बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी, मैं राम नहीं लगाता उसके साथ, जीतन मांझी को, क्योंकि राम से नफरत है इसीलिए मैं उसके साथ नाम के साथ राम नहीं लगाता। जीतन मांझी ने सबसे पहले हमारे इष्ट देव, हमारे सनातन धर्म के संरक्षक, हमारे पूजनीय श्री राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया, हमारे श्री राम को गाली दिया। फिर उसने योजनाबद्ध तरीके से हमारे हिंदू धर्म को पूरे विश्व में जलील करने का काम किया। इससे भी जब इस घृणित व्यक्ति का, इस पापी इंसान का, इस ढोंगी, इस कुल कलंकी, इस देशद्रोही का मन नहीं भरा तो इसने क्या किया, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कुल जिन सन्यासियों का ईश्वर भी पूजा करते हैं, भगवान श्री राम ने भी पूजा किया, उस ब्राह्मण कुल के ऊपर आघात करते हुए इन्होंने ब्राह्मणों को गाली देने का कार्य किया। जब इस साजिशी, इस गद्दार इंसान का मन नहीं भरा तो फिर उसने जो पूजा पाठ कराते हैं उन सनातनियों को इसने चोर कहा। पंडितों को पंडित सिर्फ ब्राह्मण में ही नहीं होते, सभी समाज में पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति होते हैं। इसने सभी समाज के पूजा पाठ कराने और करने वाले व्यक्तियों को चोर कहा है। पहले इसने क्या किया, पहले इसने राम को गाली दी, फिर इसने राम को गाली दी यानी कि अपने नाम को भी गाली दिया, क्योंकि इस घृणित व्यक्ति के नाम के साथ राम लगा है, इसका भी विचार इसने नहीं किया। जब इससे भी मन नहीं भरा तब इसने क्या किया, इसका पाखंड देखिए। पहले सनातन धर्म को कहता नहीं मानता हूं, फिर कहता मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूं, फिर कहता है मैं देवी देवताओं को नहीं मानता हूं, फिर कहता है मैं ब्राह्मण को नहीं मानता हूं। सबको गाली देने के बाद जब मीडिया बंधुओं के माध्यम से फंस गया, जब देखा गर्दन अब नहीं बचेगा, देश जाग रहा है, तो क्या कहता है कि गाली तो दिए हैं लेकिन गाली अपने जात को दिए हैं। खबरदार, तुम कौन होते हो मेरे मांझी भाइयों को गाली देने वाले? तुम कौन होते हो मेरे मांझी भाइयों को गाली देने वाले? तुम्हें कोई अधिकार नहीं। जिन मांझियों के बदौलत, जिन दलित समाज के बदौलत तुम नेता बने, सत्ता का सुख भोग रहे हो, अरे लालची, तुम्हें कोई अधिकार नहीं उस मांझी जैसे पूजनीय समाज को भी गाली देने का। तुम्हें कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिस हिंदू सनातन धर्म में हैं उसमें हर एक जीव आत्मा के मान सम्मान और स्वाभिमान का रक्षा होना ही चाहिए। तुम वो भी ना कर सके। जब तुम अपने जात के नहीं हो सके, अपने जमात के नहीं हो सके, इस देश के नहीं हो सके, सनातन धर्म के नहीं हो सके, तो अरे कुलद्रोही, देशद्रोही, समाजद्रोही, तुम किसी और के क्या होगे? तुमसे ये बिहार कोई उम्मीद नहीं रखता। अब मैं आप लोगों को 2-3 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। आप देखिए, ये सबसे पहले एनडीए गठबंधन में आते हैं। एनडीए गठबंधन में आने के बाद क्या करते हैं? सनातन धर्म को गाली देते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं,
समाज के पूजनीय लोगों को गाली देते हैं और गाली देने के बाद एनडीए को ब्लैकमेल करते हैं। क्यों? ताकि मंत्रिमंडल में बेटा बेटी दामाद पुतोह इसको भर सके। इसने मांझी समाज जब ये सत्ता में थे, जब इनके कलम में ताकत थी, इनको निर्णय लेने का अधिकार था, तब इन्होंने मांझियों के लिए नहीं सोचा। क्या सोचा? सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए सोचा, अपने निहित स्वार्थ के लिए सोचा, लोभ और लालच में लिप्त रहे। जब और जिस सरकार में रहे उस सरकार के शराबबंदी जैसे अच्छे कानून के लिए भी इन्होंने विरोध किया। ये किसी का नहीं है। आप लोग एक भारतवासियों को, खासकर बिहार वासियों को, खासकर मांझी समाज को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मैं बड़े चुनौती के साथ, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो जीतन मांझी है, ये जीतन मांझी अपने मन से कोई बयान नहीं देते। इनको बयान दिलवाया जाता है और बयान देने के बदले क्या मिलता है? यह स्पॉन्सर्ड बयान होता है। इनका जो भी बयान होता है वो स्पॉन्सर्ड, प्रायोजित होता है। आपके मन में प्रश्न तो आ गया होगा कि ये जो बयान प्रायोजित होते हैं, तो प्रायोजन करते कौन है? स्पॉन्सर्ड करता कौन है? जी हाँ, वही जो भारत को, मेरे हिंदुस्तान को खंड खंड करने में लगे हैं। ये वही हिंदू विरोधी ताकत है, ये वही सनातन विरोधी ताकत है, ये वही भारत विरोधी ताकत है, ये वही देश विरोधी ताकत है। तो फिर भारत का विरोधी क्या कहीं बहुत दूर है? बताना पड़ेगा क्या? पड़ोस में ही पाल रखा है। अगर हमने पड़ोस में देश विरोधी पाल रखा है, तो फिर हमने इस देश में, इस बिहार के अंदर में जीतन राम मांझी जैसे आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। हमने समाज को सतर्क होने की जरूरत है।